स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अंकुश। इसमें दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जो प्रश्नावली है 8.1। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको हम करने वाले हैं। तो बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक त्रिभुज है ABC जिसमें जो कोण B है वो समकोण है और जो AB है वो 24 सेंटीमीटर है और जो BC है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमें जो है मान निकालना है किसका, साइन A का, कोस A का, साइन C का, कोस C का। तो देखिए इसमें जो फार्मूले यूज़ होने वाले हैं वो मैंने यहाँ पर दे दिए हैं आपको। ये पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला इसमें लगेगा और बाकी ये फार्मूले यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये आपको याद रखने हैं फार्मूले, ठीक है। सारी प्रश्नावली में सिर्फ यही फार्मूले लगने वाले हैं, तो एक बार इनको जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, एक त्रिभुज है जिसका B कोण जो है समकोण है। यानी त्रिभुज किस तरह की है, इस तरह की है त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है दोस्तों, यानी एक कोण जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसने बोला है B कोण जो है समकोण है, यानी कि ये क्या है, ये यहाँ पर B है, ठीक है। और त्रिभुज क्या है, ABC है, यानी ये A हो जाएगा, ये B है तो ये C हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, इसने बोला है AB जो है 24 सेंटीमीटर है। AB कितना है, 24 सेंटीमीटर है। BC कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। इसका हमें नहीं पता, AC का हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये हमें निकालना पड़ेगा। जो 90 डिग्री का कोण होता है दोस्तों, याद रखिए उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होता है, वो कर्ण होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और जो थीटा होता है, यानी जो जैसे यहाँ पर साइन A दिया गया है तो यहाँ पर A क्या है, थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा है। तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है यानी ये BC, ये क्या है, ये लंब है। और जो इसके साथ वाली भुजा होती है वो क्या है, वो आधार है, ठीक है। 24 यहाँ पर क्या है, आधार है। तो ये आपको याद रखना है, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं और जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ठीक है। तो हमें इसका मान निकालना है, जैसे साइन A का मान निकालना है। अब साइन A का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, तो यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब हमारे पास लंब है, हाँ बिल्कुल है लंब। लंब सामने वाली भुजा होती है, साइन A यानी A के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये BC है, यानी 7। लंब है हमारे पास 7 है। कर्ण है, कर्ण भी है, लेकिन कर्ण का मान नहीं है, ठीक है। तो हमें कर्ण का मान निकालना होगा, तभी हम जो है इसका उत्तर दे सकते हैं। तो कर्ण का मान कैसे निकालते हैं, उसके लिए दोस्तों हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के इस फार्मूले को। अब ये फार्मूला क्या कहता है, ये फार्मूला कहता है कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। यानी कहने की बात ये है, जो ये AC है यानी ये जो कर्ण है इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के, ठीक है। तो हम जो है फिर कर्ण का मान निकाल सकते हैं। तो पहले हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं निकाल लूंगा कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना है, 24, इसका स्क्वायर प्लस BC कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर। ये आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बोला है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें पता है ये जो है आधार है, ये लंब है, या फिर ये उल्टा भी हो सकता है, ये लंब भी हो सकता है, ये आधार भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जोड़ना है आगे पीछे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर 576 और 49 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये वैल्यू जो 625 आई है ये किसकी आई है, ये आई है कर्ण के स्क्वायर की वैल्यू। यानी हमें स्क्वायर हटाना होगा, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। जो कुछ भी हम करेंगे गणित में दोनों साइड होता है, ठीक है। तो वर्गमूल जो है स्क्वायर का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल से जो है स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, कर्ण बच जाएगा, ठीक है। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। तो कर्ण की वैल्यू हमें मिल गई, कर्ण की वैल्यू कितनी है,
25। अब जो है हम बता सकते हैं साइन ए और कोस ए के बारे में, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं ये, पहले इसको करते हैं। तो साइन ए का मान निकालते हैं, साइन ए का मान निकालते हैं। साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब हमारा कितना है, लंब हमारा कितना है 7 है। क्यों है लंब, क्योंकि यहाँ पर साइन ए है, यानी ठिट्ठा हमारा क्या है ए है, और ठिट्ठा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको लंब बोलते हैं। तो BC हमारा लंब हो जाएगा, यानी लंब है हमारा 7, ठीक है, बटे कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा 25, कर्ण नहीं बदलेगा, ठीक है। अब निकालते हैं कोस ए, कोस ए। कोस का फार्मूला क्या कहता है, कोस का फार्मूला कहता है कोस थीटा का आधार बटे कर्ण। क्या कहता है, आधार बटे कर्ण। किसके बराबर आ जाएगा, आधार कौन सा होगा, यहाँ पर कोस ए है यानी थीटा ए है, तो थीटा के साथ वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो यहाँ पर 24 क्या होगा हमारा आधार होगा, बटे कर्ण हमारा कितना है 25। तो ये हमारा आ जाएगा। अब दोस्तों हमने पहला जो क्वेश्चन है ये कर लिया। अब दूसरा पार्ट करते हैं इसका, साइन सी कोस सी, साइन सी निकालेंगे। साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। लेकिन एक चीज यहां पर देखिए, साइन सी यानी थीटा हमारा बदल गया, पहले ए था, अब थीटा क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, तो अब जो थीटा होगा वो हमारा सी होगा, यानी अब थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी ए बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा थीटा बदल गया, थीटा के हिसाब से ही लंब आधार बदलते हैं। तो थीटा के सामने वाली भुजा ए बी हमारा लंब होगा, और उसके साथ वाली भुजा बी सी हमारा जो है आधार होगा। तो अब हमारा लंब क्या है, ये 24 हमारा लंब है, बटे कर्ण। कर्ण सेम रहेगा, कर्ण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्ण हमारा है 25। तो ये आ गया। अब निकालते हैं कोस सी, कोस सी, कोस सी का फार्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कोस सी यानी सी थीटा है, तो आधार कौन सा होगा, थीटा वाली भुजा। तो ये BC क्या है, थीटा वाली जो भुजा है ये हमारा आधार हो जाएगा 7, और कर्ण हमारा सेम रहेगा 25। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हमने जो है इनका मान निकाल दिया। साइन ए का मान आया है 7/25, कोस ए का मान आया है 24/25, साइन सी का मान आया है 24/25, कोस सी का मान आया है 7/25। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करना है ये क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब